नमस्ते। गोवर्धन पर्वत की गाथा केवल पत्थर और मिट्टी की कहानी नहीं है। ये अहंकार के टूटने और अटूट विश्वास के जुड़ने की एक ऐसी दास्तां है जो आज भी ब्रज की हवाओं में गूंजती है। आइए समय के पहिए को पीछे ले चलते हैं और उस रहस्यमयी युग में प्रवेश करते हैं जहां स्वयं ईश्वर धरा पर खेल रहे थे। एक दिव्य रहस्य, जब पत्थर रोने लगे। क्या आप जानते हैं कि गोवर्धन पर्वत ब्रज में आए कैसे? एक पौराणिक रहस्य के अनुसार गोवर्धन वास्तव में गोलोक, भगवान कृष्ण का परम धाम का हिस्सा है। कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण ने धरती पर अवतार लेने का निर्णय लिया तो श्री राधा रानी ने तब तक आने से मना कर दिया जब तक कि वहां गोवर्धन और यमुना ना हो। तब गोवर्धन पर्वत स्वयं भारत के पश्चिम में शाल्मली द्वीप में द्रोणाचल पर्वत के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। लेकिन नियति उन्हें ब्रज खींच लाई ताकि वे साक्षात विष्णु की लीलाओं के साक्षी बन सकें। वो काली रात जब इंद्र का अहंकार गरजा। ब्रज के लोग हर साल देवराज इंद्र की पूजा करते थे, लेकिन उस साल नन्हे कान्हा ने एक तर्क दिया। हम ग्वाले हैं, हमारा पोषण ये पर्वत और गायें करती हैं, तो हम उस इंद्र की पूजा क्यों करें जो हमें दिखाई भी नहीं देता। ब्रजवासियों ने कृष्ण की बात मानी और गोवर्धन की पूजा शुरू कर दी। ये देख स्वर्ग के राजा इंद्र का सिंहासन डोल गया। क्रोध में आकर उन्होंने ब्रज को नष्ट करने का आदेश दे दिया। महाप्रलय का दृश्य, आसमान काला पड़ गया। ऐसी वर्षा हुई जैसी प्रलय के समय होती है। बिजलियां कड़कने लगीं और देखते ही देखते पूरा ब्रज जलमग्न होने लगा। लोग रोने लगे, पशु चिल्लाने लगे, सब कृष्ण की ओर दौड़े। कान्हा, हमें बचा लो। उंगली पर टिका ब्रह्मांड, प्रेम की पराकाष्ठा। यहीं से शुरू होता है वो भावुक क्षण जिसे सोचकर आज भी भक्तों की आंखें नम हो जाती हैं। उस छोटे से बालक ने अपनी बाईं हाथ की कनिष्ठा उंगली यानी छिंगुनी उंगली पर उस विशाल पर्वत को ऐसे उठा लिया जैसे कोई फूल हो। 7 दिन और 7 रात कृष्ण न हिले न पलक झपकाई। पूरा ब्रज उस पर्वत के नीचे सिमट गया। बाहर इंद्र का क्रोध बरस रहा था और अंदर कृष्ण की मुस्कान के नीचे पूरा ब्रज सुरक्षित था। सोचिए उस दृश्य को। ग्वाल बाल अपनी लाठियां लगाकर कृष्ण की मदद करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें लगा कि पहाड़ उन्होंने रोक रखा है, पर सच तो ये था कि पहाड़ और पूरा ब्रह्मांड उस एक उंगली के सहारे टिका था। एक अनसुलझा रहस्य, गोवर्धन क्यों घट रहे हैं। आज भी गोवर्धन पर्वत के पास जाने पर एक अजीब सी शांति महसूस होती है, लेकिन यहाँ एक रहस्यमयी सत्य जुड़ा है। कहा जाता है कि ऋषि पुलस्त्य के एक श्राप के कारण गोवर्धन पर्वत हर रोज एक तिल के बराबर घट रहे हैं। कभी मीलों ऊंचे रहने वाले ये पर्वत आज एक छोटी पहाड़ी के समान दिखते हैं। भक्त कहते हैं कि जिस दिन गोवर्धन पूरी तरह लुप्त हो जाएंगे, उस दिन कलयुग का अंत निकट होगा। इमोशनल पुकार, आज भी इंतजार है। गोवर्धन की परिक्रमा करते हुए जब आप वहां की धूल अपने माथे पर लगाते हैं तो महसूस होता है कि कृष्ण आज भी वहां कहीं छिपे हैं। वे पत्थर नहीं, वे साक्षात गिरिराज महाराज हैं जो आज भी अपने भक्तों को इंद्र रूपी सांसारिक दुखों से बचाने के लिए छत्र छाया बनकर खड़े हैं।